आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से गुज़िश्ता 1.5 महीने से इंहदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी था, वो लगातार अब भी जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्किंग का काम जारी था और ख़ास बात यह है कि जिस दिन से शहर में इंहदामी कार्रवाई और रास्ता कुशादगी का ये काम शुरू हुआ, उसी दिन से नाज़रीन शहर के चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों में इस तरह की बेचैनी गुज़िश्ता 1.5 महीने से जारी थी कि नए डीपी प्लान के हिसाब से चंपा चौक से लेकर जालना रोड तक ये रास्ता जाने वाला है। इसी को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ के साकिनान में एक बेचैनी थी और इस मामले को लेकर कई साकिनान ने मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बीच में पिटीशन दाखिल की थी, जिसके मुताबिक आने वाली 28 जुलाई को नाज़रीन म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से इस मामले को लेकर हल्फनामा मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में दाखिल करना है और उसके बाद लगातार इस रास्ते के लेकर कार्रवाई शुरू होने वाली है। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन एक प्रोग्राम के दौरान जब मीडिया नुमाइंदों ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते के बारे में सवाल किया, तो फिर एक मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके मुताबिक यहाँ पर बनने वाला ये रास्ता पुराने डीपी प्लान ही के मुताबिक होगा। इसके लिए मार्किंग की जाएगी, लोगों को पूरी तरह से विश्वास में यानी एतमाद में लिया जाएगा और उसी के बाद इस रास्ते पर इंहदामी कार्रवाई और मार्किंग का काम शुरू होगा। इस तरह का बयान गुज़िश्ता शाम एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया है। नाज़रीन, जी श्रीकांत ने कहा कि चंपा चौक से जालना रोड जाने वाला रास्ता एक अहम रास्ता है और हर हाल में 100 फीट का यह रास्ता पूरी तरह से मुकम्मल होगा और इसके लिए यहाँ पर रहने वाले तमाम साकिनान को एतमाद में लेकर कार्रवाई शुरू होगी। चंपा चौक से लेके जालना रोड ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि इस ऐसे छोटे छोटे गलियां हैं यहाँ पे कि जहाँ पे ना मेरा फायर इंजन जाती है, ना मेरा एम्बुलेंस जाती है। कल के दिन दुर्दैव से किसी का भी मौत भी हो गया तो उसको जनाजा निकलने के लिए जगह भी नहीं है। आज ऊपर वाले के रह कर्म से वहाँ पे कोई बड़ा घटना नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ऐसा कोई बड़ा घटना हुआ तो वहाँ पे लाशों की ढेर लग जाएगी। ये कुछ चंद लोगों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन लाखों लोगों का हिफाजत रखने के लिए ये रास्ता बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी ये रास्ता का जो पहले अलाइनमेंट था, वो अलाइनमेंट अभी ये नया डीपी प्लान में छोटा करा गया, शिफ्ट किया गया था, लेकिन हमने ठहराव लेके ये निर्णय लिया है क्योंकि पुराने जो अलाइनमेंट है वो बरकरार रखेंगे और रास्ता बड़ा ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने टीडीआर दे दिया, कुछ लोगों का एक्विजिशन भी हमने कर लिया और पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से कुछ मस्जिदें हैं वो उसमें टूटने वाली नहीं थी। अभी नया अलाइनमेंट में बहुत सारा दरगाह की ज़मीन वगैरह वहाँ पे जा रही थी, इसलिए पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से ही हम काम करेंगे ताकि किसी का भी धार्मिक स्थल वहाँ पे गिराना ना पड़े, क्या ना हटाना ना पड़े। नाज़रीन, 28 तारीख को इस मामले को लेकर औरंगाबाद बेंच की मुंबई हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई है और ऐसा कहा जा रहा है 29 जुलाई से इस रास्ते को लेकर जो कार्रवाई शुरू होने वाली है वो हो सकती है। अब देखना यह है कि 28 जुलाई को हाईकोर्ट में म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से क्या हल्फनामा दाखिल किया जाता है। ये सवाल भी शहरियान कर रहे हैं कि क्या 29 जुलाई से चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते का ये काम शुरू होगा। इसी पर पूरे शहर की निगाह टिकी हुई है। अब देखना यह है कि 28 जुलाई को क्या फैसला होता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।